आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चैप्टर का नाम है, आपका तीसरा चैप्टर है, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए। राजनीति दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? ये देखिए, ऐसे भी तो कहा कोई बात करता होगा कि जब पॉलिटिक्स डर्टी है, गंदा है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है इसकी। देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है, जिसमें पहला है, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। दूसरा है, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। तीसरा है, राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। और चौथा, विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। जैसे किसी पार्टी की सरकार है और वो कुछ गलत काम कर रही है, एक विरोधी जब राजनीतिक दल होगी जो उसकी विपक्षी होगी, उसके विपक्ष में खड़ी होगी, तो उसका विरोध करेगी, वो जनता के साथ खड़ा होगी और कहेगी कि ये सरकार गलत कर रही है, तो एक्शन लिया जाता है उस पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है? आंसर देखिए इसका, वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वे लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीटें हासिल करते हैं। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहेंगे? ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी बना लिया और उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहेंगे आप, नहीं। ये तभी संभव है जब कम से कम 6% प्राप्त करते हैं। किसमें? टोटल मत में। और साथ ही साथ वे लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीटें हासिल करते हैं, तब उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दें। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, दल बदल को रोकना। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के पैसे के लोभ व सत्ता में रहने के लिए किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी। इस कानून से दल बदल में कमी आई है। पार्टी का नेता जो भी फैसला करता है, विधायक या सांसद को उसे मानना पड़ता है। दूसरा है, शपथ पत्र। चुनाव आयोग ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, लेकिन जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के गठबंधन से आप क्या समझते हैं? क्या गठबंधन समय की मांग है? देखिए, जब चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल के बहुमत में आने की संभावना नहीं दिखाई देती है, तो 2 या 2 से अधिक विभिन्न सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। तो उस राजनीतिक दलों का गठबंधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए नवंबर 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन चुनाव में हुआ। कभी कभी चुनाव में किसी एक दल के बहुमत नहीं आने पर सरकार के गठन के उद्देश्य से कुछ राजनीतिक दल आपसी गठबंधन करके सरकार चलाने का निर्णय लेते हैं। इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति अब समय की मांग बन गई है। अब केंद्र में तथा कुछ राज्यों में कुछ राजनीतिक दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। 1989 के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल के वर्चस्व का दौर समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार कुछ सांसदों के खरीद फरोख्त से बनी।
इसी प्रकार राज्यों में भी सरकार बनने लगी। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की गठबंधन को सरकार आज के समय की मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दलों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? इसका उत्तर देखिए। क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दलों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? दबाव समूह अपने क्रियाकलापों के माध्यम से राजनीतिक दलों को निरंतर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रायः प्रत्येक आंदोलन का एक राजनीतिक पक्ष होता है, जिसके कारण दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। कभी कभी राजनीतिक दल ही सरकार को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह का गठन करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में कार्य करने लगते हैं। कभी कभी किसी उद्देश्य से गठित दबाव समूह ही राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, असम गण परिषद इत्यादि। क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? इसका उत्तर देखिए। सत्ता में साझेदारी या भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आधार है। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। इसकी सत्ता की साझेदारी में निम्नांकित भूमिका होती है। पहला, राजनीतिक दल सत्ता के सशक्त दावेदार के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। और दूसरा, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुरूप जनता का समर्थन प्राप्त कर सत्ता के प्रमुख भागीदार बनते हैं। चौथा, ये जनता और सरकार, प्रशासन एवं नौकरशाही तथा जनता के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम बनकर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बने रहते हैं। पांचवा है, स्थानीय शासन में प्रतिनिधियों का समर्थन कर स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। और छठा है, राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्यों के विधानमंडलों में जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये सारी पार्टियां जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय दल के अलावा वे सभी राजनीतिक दल जिनका प्रभाव सिर्फ एक राज्य अथवा क्षेत्र विशेष तक ही रहता है, क्षेत्रीय दल कहलाता है। गठबंधन सरकार में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल इत्यादि। जैसे जनता दल यूनाइटेड आपने यहाँ पे देखा, तो जनता दल यूनाइटेड की पार्टी प्रत्येक राज्य में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड जदयू जो है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो प्रत्येक राज्य में नहीं है। वैसे ही राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, पूरे राज्य में नहीं है। ये क्षेत्र विशेष तक है, राज्य विशेष तक है। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? उत्तर देखिए। चुनाव में जनता के समर्थन से बहुमत प्राप्त करना, बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करना, यही राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है? देखिए, वर्तमान दौर में ज़्यादातर सरकार गठबंधन सरकार के रूप में आती है। इसमें सर्वाधिक सहयोग क्षेत्रीय दलों से ही प्राप्त होता है। ये दलें न सिर्फ राज्यों में सरकार का गठन करती है,
बल्कि केंद्र सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। सत्तारूढ़ दल किसे कहते हैं? जो दल सरकार बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। ये काम आएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में। जो दल सरकार बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए अगला, दलीय व्यवस्था के तीनों स्वरूप का नाम बताओ। देखिए दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूप हैं। 1 नंबर में एक दलीय व्यवस्था, 2 नंबर में है द्विदलीय व्यवस्था और 3 नंबर में है बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजनीतिक दल किस प्रकार जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं? राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में से एक है जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं। इसके लिए वे आंदोलनों का भी सहारा लेते हैं। राजनीतिक दल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है? मुख्य अंतर बताइए। दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। राजनीतिक दल का लक्ष्य जहां सत्ता की प्राप्ति होता है, वहीं दबाव समूह बिना सत्ता प्राप्त किए अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। राजनीतिक दल का संगठन काफ़ी व्यापक होता है, वहीं दबाव समूह का संगठन छोटा होता है। राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं, जबकि दबाव समूह काम के बाद सक्रिय नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? देखिए उत्तर इसका, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना और पुनः जन कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है कैसे? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है कैसे? देखिए उत्तर, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में भागीदारी किसी एक दल का न होकर सभी दल समान रूप से भागीदार होते हैं। दबाव समूह की परिभाषा दें। 17 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह की परिभाषा दें। देखिए, लोकतंत्र में जनमत और राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और वे कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं, जिसकी उन्हें पूर्ण जानकारी भी होती है। उन्हीं समूहों को दबाव समूह कहा जा सकता है जिनमें संगठन होता है, जिनमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं, जिनके सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित एवं वर्णित होते हैं तथा जो विभिन्न संस्थाओं के बीच रहकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें। जनता दल यूनाइटेड 1999 में जनता दल से अलग होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय दल है जो बिहार में सत्तारूढ़ है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना एवं दलित पिछड़ों का विकास कर सामाजिक न्याय लाना। यह संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्याधिकार की मांग करता है। इसका चुनाव चिन्ह तीर का निशान है। क्वेश्चन नंबर 19, चुनावी घोषणा पत्र क्या है? देखिए, चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखती है। इस पार्टियां वोटरों को यह बतलाती है कि उसकी नीतियां क्या है और सरकार में आने के बाद वे क्या करने वाली है। कुल मिलाकर ये उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 20, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य पहला वन संपदा की सुरक्षा, दूसरा है वन्य जीव की सुरक्षा और तीसरा है मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 21, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? कई बार पूछा गया है एग्जाम में आपके।
नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना रहा है। इस आंदोलन के समर्थकों का यह कहना है कि जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध के पीछे यह तर्क दिया गया कि वह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है कैसे? इसका उत्तर देखिए, स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पेशा व्यवसाय चुनने एवं मताधिकार आदि की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका है? विपक्षी दल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं तथा समय समय पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। इसके फलस्वरूप सरकार जनता के हित में कोई भी कार्य करने से डरती है। इस प्रकार जनता के हितों की रक्षा हो पाती है। शुरू में भी हम लोगों ने विपक्षी दलों का चर्चा किया है कि इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। विपक्षी दल ही सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है? उत्तर देखिए, जन संघर्ष या आंदोलन न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए होता है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे विकसित करने के लिए भी होता है। यह एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाती है एवं सरकार को गलत नीति निर्माण से भी रोकती है। क्वेश्चन नंबर 25, जन संघर्ष के दो पक्षों का उल्लेख करें। उत्तर देखिए, जन संघर्ष के दो पक्ष हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य सकारात्मक है। वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध असहमति का भाव नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बूथ छापेमारी से आप क्या समझते हैं? कोई उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताकत के बल पर बूथ छापेमारी का काम करता है। वो अपने समर्थकों के माध्यम से अधिकाधिक मत डलवाने का प्रयास करता है। यही बूथ छापेमारी है। आप लोग भी कई बार बूथ छापेमारी का नाम सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, दलित पैंथर्स क्या है? यह एक संगठन था। इसका निर्माण दलित वर्ग के नवयुवकों के द्वारा किया गया था। दलित पैंथर्स। पंचायत समिति के कार्यों का वर्णन करें। देखिए, पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में भेजती है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन एवं निष्पादन करती है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्य एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रबंध करना भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 29, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? देखिए, 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब की बिक्री चरम सीमा पर थी। इसके दुष्परिणाम से सारे लोग, खासकर महिलाएं, त्रस्त थी। सरकार अधिक आय प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद करने में पक्ष में नहीं थी, परंतु आंध्र प्रदेश का सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पुरुष ताड़ी और शराब पीकर घर की महिलाओं पर जुल्म ढाने में लगे रहते थे। परिणाम स्वरूप महिलाओं की सक्रियता से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया। पुरुष जब पी कर आते होंगे तो नौटंकी करते होंगे घर में, जिसके कारण महिलाएं त्रस्त होकर के क्या की? आंदोलन की। वही ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वंशवाद किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी प्रवृत्ति जिससे किसी राजनीतिक दल के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अनुचित लाभ उठाते हुए अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को
दल के प्रमुख पदों पर बिठाते हैं वंशवाद कहलाता है। वंशवाद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती है। वंशवाद का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में आप देखते होंगे, पता करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें कभी अध्यक्ष सोनिया गांधी बनती हैं तो कभी राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी इस्तीफा देंगे तो सोनिया गांधी बनेंगी, सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी तो राहुल गांधी बनेंगे। इससे अलग ये पार्टी कहीं जा ही नहीं पाती है ना। तो अब अधिक फिर ये दोनों आदमी जब इस्तीफा देगा तो आगे इन लोगों को दिख रहा होगा, सोनिया गांधी को अपनी बेटी प्रियंका गांधी दिख रही होंगी, उन्हें ला करके उसका अध्यक्ष बना देंगी आगे चल करके। तो ये वंशवाद हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? उत्तर देखिए, भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित मुख्य मांगे थी। पहला, गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना। दूसरा, कृषि संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे रोक को हटाना। तीसरा, समुचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत आपूर्ति करना। चौथा, किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना। और पांचवा है किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? देखिए, लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में पाए जाने वाले असमानता को समाप्त करना और सभी लोगों को विकास का समुचित अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय है। क्वेश्चन नंबर 33, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? देखिए, लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता की सरकार है, अतः जनता को सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों और बनाई गई नीतियों को जानने का अधिकार है। इसे सूचना का अधिकार कहा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन करना पड़ा। यह आंदोलन राजस्थान के ब्यावर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ और सरकार को बाध्य होकर सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाना पड़ा। भारत सरकार ने भी 2005 के 12 अक्टूबर से सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाकर लागू किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।